रामेश्वरम में हुई मुरारी बापू की कथा। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर हैं मुरारी बापू। प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू इन दिनों 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर हैं। इसी क्रम में रामेश्वरम में भी मुरारी बापू की कथा की यात्रा की शुरुआत केदारनाथ से हुई थी। इसके बाद वाराणसी में कथा हुई थी। बैद्यनाथ और मल्लिकार्जुन में कथा के बाद अब रामेश्वरम में कथा हुई है। 1 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12 बजे से 12:54 तक। राहु काल होगा दोपहर 3:50 से शाम 5:31 तक। 1 अगस्त 2023 को दिन मंगलवार है। श्रावण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, पूर्णिमा तिथि है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम 4:03 तक फिर श्रावण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा मकर राशि में है, भगवान सूर्य कर्क राशि में विराजमान है। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक। राहु काल होगा दोपहर 3:50 से शाम 5:31 तक। दिशा शूल है उत्तर दिशा। ज्ञानवापी को लेकर यूपी के सीएम योगी ने दिया बयान। अखिल भारतीय संघ समिति ने किया स्वागत और समर्थन। एक तरफ वाराणसी के जिला अदालत सहित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला विचाराधीन है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद को मस्जिद कही जाने को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। इस बयान का अखिल भारतीय संत समिति ने पुरजोर समर्थन भी किया है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी शब्द उर्दू का नहीं है, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, यह पूर्णतः मंदिर है। उज्जैन में हुई महाकाल की भव्य पूजा। महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों का लगा तांता। महाकाल मंदिर में भगवान का भव्य और दिव्य अभिषेक हुआ है। महाकाल को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान करवाया गया। अभिषेक के बाद महाकाल की भस्म आरती हुई। इस दौरान भगवान महाकाल को भस्म लगाई जाती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से भस्म आरती में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी है। अयोध्या में खोला गया श्री राम जन्मभूमि पथ। राम भक्तों की सुविधा का रखा जाएगा ख्याल। अयोध्या पहुंचने के बाद भक्तों के मन में रामलला के दर्शन की आतुरता बढ़ जाती है। भक्तों की सुविधा का विशेष ख्याल रखते हुए श्री राम जन्मभूमि पथ बनाया गया है, ताकि भक्त सीधे बिना किसी परेशानी के रामलला के दर्शन कर सकें। वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर के मॉडल का हुआ अनावरण। जन जागृति के लिए तैयार किया गया है मॉडल। वाराणसी के चौगाघाट इलाके में स्थित गिरजा देवी सभागार में श्री आदि महादेव धर्मालय मुक्ति न्यास की ओर से आयोजित है कार्यक्रम में ज्ञानवापी मंदिर के मॉडल का अनावरण और संगोष्ठी की गई। हिंदू जनमानस में राम जन्मभूमि की तरह ही लकड़ी के बने मॉडल के साथ प्रचार प्रसार करने की योजना बनी, ताकि लोगों को जागृत किया जा सके। वाराणसी के ज्ञानवापी मादी विश्वेश्वर के मंदिर का मॉडल तैयार करने वाले राम प्रकाश बताते हैं कि इस मॉडल को तैयार करने में करीब 10 महीने का समय लगा है। यूपी के संबल सिद्धपीठ चामुंडा मंदिर के समिति का फैसला। चामुंडा मंदिर के अंदर मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए। यूपी के संबल सिद्धपीठ चामुंडा मंदिर की मंदिर समिति ने नया फरमान जारी कर दिया है। मंदिर के अंदर मर्यादित वस्त्र पहनकर आने की सूचना दी गई। इसकी सूचना मंदिर के गेट पर लगा दी गई है और भक्तों से अपील भी की गई है। तीर्थराज प्रयागराज में शिव मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। सिविल लाइन स्थित मंदिर में भोलेनाथ का हुआ विशेष अभिषेक। सावन के चौथे सोमवार के दिन सुबह से शिवालयों में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए उमड़े पड़े हैं। प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित हनुमान मंदिर में बने शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए लगी रही। इस बार सावन में कुल 8 सोमवार पड़ रहे हैं, जबकि श्रावण मास में 4 प्रदोष भी पड़ रहे हैं। फतेहपुर में रुद्राक्ष से बनी शिवलिंग की झांकी। दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे भक्त। फतेहपुर में रुद्राक्ष से बनी शिवलिंग की झांकी भोलेनाथ की गई पूजा। भगवान शिव का दूध, बेलपत्र, भांग, आक, धतूरा, पुष्प आदि से अभिषेक भी किया गया। दर्शन के लिए दूर दूर से शिव भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। मालवा के बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों का लगा तांता। मन्नत मांगने के लिए दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। आगरा के पास मालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का तांता रहा। यहाँ कोई अपनी मन्नत मांगने आया तो कोई भगवान के भक्ति में लीन दिखाई दिया। महिलाएं अपने सर पर कलश रखकर भगवान को जल चढ़ाने दूर दूर से आईं। श्रावण मास में भगवान बैजनाथ महादेव में हजारों भक्त रोजाना दर्शन करते हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती हैं। सावन के सोमवार पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। प्रयागराज में शिव भक्तों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यूपी सरकार ने शिव भक्तों और श्रद्धालुओं का स्वागत सावन के चौथे सोमवार पर पुष्प वर्षा करके किया। शुरुआत प्रयागराज के दशाश्वमेध से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर शुरू हुई। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के दौरान श्रद्धालु काफी खुश नजर आए और कांवड़िए और श्रद्धालु ने प्रदेश के मुखिया योगी को धन्यवाद दिया।